मुश्तिल मुजाहिरीन के हाथों शहीद FC एहलकार शब्बीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान समेत आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। शहीद एहलकार शब्बीर बलोच का जस्द खाक की तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवादर हमले की मसम्मत। शहीद शब्बीर बलोच को खराज अक़ीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम को आमने सामने लाने वाले कौन हैं? पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश की जा रही है। सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है, जिसका जो दिल करता है कह देता है। बलोचिस्तान के लोग समझ चुके हैं कि उनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असम्बली में खिताब। बोले शरपसंद अनासिर CPEC को रोकना चाहते हैं। हुकूमत और रियासत की रिट सबसे ज्यादा अहम है। क्या हम रॉ के एजेंट हैं? अपनी एजेंसियों को क्यों सपोर्ट न करें? सूबे में अमन का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। और इसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होकर 19.5% हो गया। तो पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 19.5% पर आ गई। कराची में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% हो गई है। मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। अब सितंबर 2024 में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई है। फिच एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग 7 माह के बाद बेहतर की गई है। अपग्रेडेशन बैरूनी फंडिंग की मुसलसल दस्तयाबी पर ज्यादा यकीन की अक्कासी करती है। पाकिस्तान का IMF के साथ 37 माह का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया है। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मजीद बेहतरी का भी इम्कान है। स्टेबल हुई, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो हैं और मोर देन नाउ 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12.5% के करीब आई। तो ये जो आज फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं to get more permanence in the macroeconomic stability. शरह सूद में कमी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। हमने IMF का ये आखिरी प्रोग्राम करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है। बोले महंगाई 38% से 12.5% पर आ गई। करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। हम एक तवील जंग के लिए तैयार हैं। अब ये धरना पूरे मुल्क के धरनों में तब्दील होने जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। कहा कि हम अपने मुतालिबात मनवा कर ही यहाँ से जाएंगे। FBR के 22,000 मुलाजमीन हैं। जब टैक्स डायरेक्ट लिया जा रहा है तो 22,000 मुलाजमीन का क्या काम है? हमारा मुतालिबा बहुत वाज़ेह है कि हमें रिलीफ चाहिए। टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। हमारे पास डी चौक का ऑप्शन भी है। बोले 52% IPP सरकारी मलकियत हैं, तो उनके मुआहिदे ख़त्म करने से हुकूमत को किसने रोका है? हुकूमत अगर स्टैंड ले तो इन गलत मुआहिदों को ठीक कर सकती है। कौम से झूठ बोलने का सिलसिला बंद किया जाए। IPP से किए मुआहिदे सामने लाए जाए। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। वारिस खान चाकरा सर्कल रोड की सड़कें तालाब में तब्दील। नकासियाब के नाक़िस इंतजाम के बायस पानी दुकानों में दाखिल हो गया। वासा रावलपिंडी की हैवी मशीनरी ने शेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में मजबूरी तौर पर 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है।
खलीज बंगाल से मानसून का सिलसिला मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में दाखिल। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद, हरिपुर, मर्दान और पिंडी घेप समेत गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। लाहौर में हल्की बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसेंगे। कराची में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ईरानी सदर की तक़रीब हलफ़ बर्दारी में शिरकत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने वज़ीर आज़म को आराम का मशवरा और सफ़र न करने की ताक़ीद की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल लाइब्रेरी, डे केयर सेंटर समेत 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई, उन्हें प्यार किया। लाइब्रेरी में मौजूद स्टाफ और लोगों से बातचीत भी की। मरीम नवाज ने लाइब्रेरी में 100 साल से ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड का मुआयना किया। वज़ीर आला का स्पेशल ब्रांच के DSR आर्काइव में इज़हार दिलचस्पी। मरीम नवाज ने कहा, स्पेशल ब्रांच ने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल क़दर खिदमत सर अंजाम दी हैं। स्पेशल ब्रांच को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। तोशाखाना के नए रेफरेंस के एहतसाब अदालत में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज़ की तौसी कर दी गई। नैब टीम ने मुल्ज़िमान से तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। मुल्ज़िमान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी PTI के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। बानी ने नैब को ज़मीर फरोश कहा तो तल्खी बढ़ गई। आप मुझे 30,000 रुपये में मुकम्मल डिनर और टी सेट राजा बाजार से खरीद कर दिखाएं। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? सरदार मुजफ्फर अब्बासी का बानी से सवाल। बानी ने सरदार मुजफ्फर अब्बासी से मुआवजत कर ली। केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दोनों जजेस से हलफ लिया। 2 एडहॉक जजेस के हलफ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 19 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच रवा हफ्ते 38 मुकदमात की समाअत करेगा। 9 मई के केसेस में ज़ेर हिरासत PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत खराब। शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कैंसर के टेस्ट होंगे। गैस्ट्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी भी की जाएगी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस की शदीद तकलीफ है। मखसूस टेस्टों के बाद उनका बाकी इलाज सरकारी अस्पताल में होगा।